अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तकरीबन इस वक्त तमाम स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं और जो एक दो स्टूडेंट्स रहते हैं वो साथ के साथ ही जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे। इस वक्त जो है मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूँ और जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है वो माइक ऑन करके अपनी अटेंडेंस लगवाएगा। ये अटेंडेंस जो है वो आप लोग की शेयर हो चुकी है। 818 तक कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई। 792 से लेकर 818 तक कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई। नेक्स्ट है जी 819 से लेकर 848 तक, 824 से लेकर 848 तक। मैं दोबारा से अटेंडेंस को स्क्रॉल कर रहा हूँ। जिस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई वही इसको जो है वो देखेगा, बाकी स्टूडेंट जो है वो खामोश रहेंगे। ओके जी, अटेंडेंस मैं अब क्लोज करने लगा हूँ और हम दोबारा अटेंडेंस जो है वो एट द एंड या मिड ऑफ द लेक्चर जो है वो मैं दोबारा लगाऊंगा जब सेशन क्लोज होगा। अब जो है वो मैं अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राफिक्स के अंदर वो मैग्निफिकेशन और मिनिफिकेशन के ऊपर है कि आप लोग अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्सचर को मैग्नीफाई कैसे कर सकते हो और टेक्सचर को मिनिफिकेशन जो है वो कैसे कर सकते हो। तो दोनों कंडीशंस में हम लोगों ने जो आज डिस्कस करना है वो टेक्सचर के ऊपर ही डिस्कस करना है। मैं स्क्रीन को शेयर करने लगा हूं। टेक्सचर्स पे हम आज बात करेंगे जिसमें मैग्निफिकेशन एंड मिनिफिकेशन है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मैग्निफिकेशन एंड मिनिफिकेशन, आइडली द मैपिंग ऑफ द टेक्सल टू पिक्सल वुड बी 1/1। ये टेक्सल और पिक्सल इन दोनों के बारे में आगे एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि टेक्सल किसे बोलते हैं और पिक्सल जो है वो कैसे जो है वो जनरेट होता है या क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्सल। Here we run into two problems. A small region of texels may be mapped to large region of pixel magnification. Number 2 है जी, a large region of texels may be mapped to small region of pixel magnification. दोनों कंडीशंस में हम लोगों ने अपना जो टेक्सचर है उसको अप्लाई करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब वो डिपेंड कर रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपने मेगा पिक्सल कितने लगाए हुए हैं और उसमें आपने मिनी पिक्सल जो है वो कितने लगाए हुए हैं, या पिक्सल की ब्रेक जो है वो कितनी की हुई है। ये आगे चल के एक डायग्राम आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं मैग्निफिकेशन और मिनिफिकेशन की। यहाँ पे आप देखें कि हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो कुछ हमें नजर आता है इस तरह से। बाद में हम उसको 4x पे, 6x पे, 8x पे, 10x पे और फिर उसके बाद 20x के ऊपर जब जाते हैं तो हमारा वही ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो ये आपका मैग्निफिकेशन है। जितना भी आप अपने पिक्सल को जूम करोगे वो जितना आपके करीब आता जाएगा उसकी मैग्निफिकेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। मिनिफिकेशन क्या है कि जब आप दूर से उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए एक टाइल्स टेक्सचर बना हुआ है और ये आप दूर तक देखें तो आपको एक डॉट्स जो है वो आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये आपकी मिनिफिकेशन की एग्जांपल है। आगे अच्छा, सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन को देख रहे हैं। इन मैग्निफिकेशन वन टेक्सल इज मैप्ड टू मैनी पिक्सल। वो कहता है कि जो एक टेक्सल है वो बहुत ज्यादा पिक्सल से मिलके बना हुआ होता है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो 1 to 16 मेगापिक्सल तक ये इसको ले गया है और इसमें फ्यू टेक्सल्स हैं और मैनी पिक्सल्स हैं। अगर इन डॉट्स को भी गिनूं, इन ब्लॉक्स को भी गिनूं तो आप देखें काफी सारे ब्लॉक हैं, लेकिन पिक्चर मेरी वही है, एक टेक्सल है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 ब्लॉक की अगर हम बात करें तो हमारी जो पिक्चर है वो 4 ब्लॉक्स पे है। लेकिन जब इसको जूम किया गया है, मैग्नीफाई किया गया है, तो वही पिक्चर आपकी देखे राउंड अबाउट 8 पिक्सल्स जो है 8x8 यानी कि 64 पिक्सल्स के ऊपर बना है और इसकी ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है ये आपकी टेक्सल है।
आगे डिटेल में इसको जाके समझते हैं। अब इसी तरह मिनिफिकेशन है कि वो आपके 8x8 पिक्सल की जो स्क्रीन थी जहां पे मैनी सारे टेक्सल्स हैं और उनकी ब्रेकिंग है, यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डॉटेड एरिया में स्लाइड का जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे डॉटेड एरिया में आपको ये 4 यानी नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो इसका ब्रेकआउट है ये बेसिकली हमारा टेक्सल्स है। अब 16:1 है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वही है, लेकिन अब हम लोग मल्टीपल टेक्सल से फ्यू पिक्सल की तरफ जो है वो मूव करेंगे। इन मिनिफिकेशन मैनी टेक्सल्स आर मैप्ड टू 1 पिक्सल। नेक्स्ट है जी, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है। सपोज द पॉलीगॉन रेक्टेंगल गोज फ्रॉम एक्स मिनिमम से वाई मिनिमम से लेकर इनटू द लोअर लेफ्ट टू एक्स मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम टू द अपर राइट। जिस तरह मैंने आपको एक लाइन ड्रा करके बताई थी शुरू में कि एक लाइन को ड्रा करने के लिए हमें 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरह कहीं पे भी आपका पिक्सल पड़ा हुआ है, उस पिक्सल की एक्स एंड वाई मिनिमम एंड एक्स एंड वाई मैक्सिमम कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं। देन पिक्सल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स। एक्स एंड वाई जो भी हमारा है वो टेक्सचर के ऊपर ही अप्लाई होगा। इसमें जो है x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मिनिमम, जिसमें और y इज इक्वल टू वाई माइनस मिनिमम, जिसमें x आपका मैक्स और इसी तरह y आपका मिन तक जो है वो माइनस हो कि इसकी वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न होगी। देन मल्टीप्लाई s एंड t बाय द डायमेंशन ऑफ द टेक्सचर, यानी आप x को आप कर सकते हो रो और t को आप ये कर सकते हो कि ये कॉलम है, यानी कॉलम एंड रो के दरमियान में जितने भी पिक्सल आएंगे उन तमाम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी कैलकुलेशन निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 8x8 तो इज इक्वल टू 64, जैसे और इसी तरह 64x64 है, तो जो भी उसकी रेशियो आएगी वो हमारी एक्चुअल टेक्सल की जो है वैल्यू वो जो है वो मिलेगी। टिपिकली द रिजल्ट्स आर नॉट इंटीजर, वो कहता है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी इंटीजर्स में नहीं आएंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ रियल या पॉइंट्स के अंदर जो है इसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। Typically the results are not integer, so we have a choice, हमारे पास एक choice है क्या, round them to the nearest integer and use that single टेक्सल, यानी कि हमने क्या करना है, nearest value जो है उस टेक्सल की उसके जितना भी करीब जाके टेक्सल के हम करीब जाके उसकी इंटीजर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसको राउंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 11 नियरेस्ट है तो हम 11.1 को नहीं लेंगे, हम 11 को ही जो है वो नियरेस्ट वैल्यू लेते हुए उसको कैलकुलेट करेंगे। यूज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ टू इंटरपोलेट उमंग देन नियरेस्ट 2x2 अरे ऑफ द टेक्सल। 2x की आप करेंगे तो 4 पॉइंट्स की टेक्सल जो है वो आपके पास क्रिएट होगी। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक ही ग्राफ के ऊपर द अलाइनमेंट इज प्रॉपरली नॉट एग्जैक्ट। अब ये अलाइनमेंट जो है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती, यहाँ पे देखिए कि अलाइन कुछ आगे पीछे है इस तरह ये, लेकिन जो उसका एक्चुअल टेक्सल का जो ग्राफ है उसके मुताबिक आपको जो पिक्सल्स का ग्राफ है वो अप एंड डाउन जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन हमने क्या करना है कि जो नियरेस्ट वैल्यू होगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये नियरेस्ट वैल्यू है, इससे ये नियरेस्ट वैल्यू है क्योंकि ये थोड़ा सा इससे आगे पीछे जो है वो पिक्सल्स हुए हुए हैं, लेकिन जो टेक्सल का ग्राफ है वो अपनी लोकेशन पे मौजूद है, लेकिन जो पिक्सल का ग्राफ है वो आगे पीछे है। इसलिए वो कह रहा है कि नियरेस्ट जितना ही आप इंटीजर वैल्यू के करीब जाएंगे ताकि इसको राउंड किया जाए, उस लेवल को आप जो है वो मैग्निफिकेशन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है जी नियरेस्ट टेक्सल, जो मैंने आपको पहले बताया, फाइंड द नियरेस्ट टेक्सल के आप देखें कि आपको इस वक्त जो नियरेस्ट टेक्सल नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इस वक्त जिसके ऊपर कर्सर पड़ी हुई है ये हमारा नियरेस्ट एक टेक्सल जो है वो निकला है, और इसमें देखिए मल्टीपल पिक्सल जो है वो मौजूद है मेरे पास। नेक्स्ट है जी लीनियर इंटरपोलेशन ओपन जीएल मैनी आल्सो इंटरपोलेट द कलर ऑफ द नियरेस्ट 4 टेक्सल। टेक्सल के हिसाब से ही ओपन जीएल जो है हमारा ग्राफिक्स का जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड होता है या ग्राफिक्स के लिए प्रोग्रामिंग हो रही होती है वो ओपन जीएल के ऊपर हो रही होती है।
आगे चल के मैं आपको एक दो सी के अंदर बनी हुई एग्जांपल्स हैं, उनका कोड है वो भी शेयर कर दूंगा आज की इस लेक्चर के बाद। दोनों स्लाइड्स प्लस सी के कोड जो है वो शेयर हो जाएंगे। आप उन कोड को एग्जीक्यूट करके देखिएगा OpenGL के, और देखिएगा कि कितना नियरेस्ट वैल्यू जो है आपको मैग्नीफाई और मिनिफिकेशन की जो है वो मिल रही होगी। आप इसमें जो लीनियर जो नियरेस्ट 4 पिक्सल की वैल्यू है जो वो अब आपको नजर आ रही है कि टेक्सल में इस वक्त देखें कि नियरेस्ट वैल्यू जो है वो पहले हमारे पास 8 पिक्सल था। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसने 4 नियरेस्ट उन्हीं पिक्सल्स के अंदर नियरेस्ट 4 टेक्सल जो है वो उनको सिलेक्ट कर लिया है। अब उसी के मुताबिक वो उनके ऊपर जो है वो कलर्स का जो स्कीम है उसको वो लेके चल रहा है। x है, t है, y एंड x की वैल्यू है 0x से लेकर 8 तक। मैंने आपको बताया था 8x8 के पिक्सल जो है उन्हीं को अगर हम एग्जांपल में ले और उसमें हमारे पास 4 नियरेस्ट जो टेक्सल बनेंगे, इसके ऊपर उस पर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और येलो कलर जो है वो हमें बेसिक्स कलर जो है वो इसने काउंट किए हैं, कलेक्ट किए हैं और उसके अंदर जो है वो फिल किए हैं। यूजिंग द नियरेस्ट टेक्सल कलर द पिक्सल, पिक्सल को देखते हुए अब यहाँ पे देखें कि अगर जिस जगह पे इस वक्त हमारा पिक्सल सिलेक्टेड है इसमें हाफ आपके पास रेड है और हाफ ही आपके पास ब्लू है। दूसरी कंडीशन में टेक्सल के नियरेस्ट जो है वो आपका तकरीबन 60% जो है वो येलो है और 40% आप ग्रीन को कह रहे हो, लेकिन जो नियरेस्ट है वो हाफ हाफ 50-50 में वो आपके रेड एंड ब्लू के अंदर ही जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। कंप्यूट द कलर ऑफ द पिक्सल 2x4, assume the texture is 2x2। अगर आपने कोई अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर लगाया है 2x2 का, अब ये पिक्सल्स जो हैं ये कब आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं, कहाँ पे कैलकुलेट होने हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग लगाते हैं हम उसका विड्थ एंड हाइट एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो उसको देते हैं। अब हम उसके विड्थ के सेगमेंट दे दें, उसके हाइट के सेगमेंट दे दें, उसके लेंथ के सेगमेंट दे दें, ये हमारी मर्जी है। ज्यादातर जो कैलकुलेशन की जाती है वो लेंथ एंड विड्थ इन दोनों के सेगमेंट की जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। उसके मुताबिक हाइट को देख के जो है वो उसके सेगमेंट जो है बढ़ाए जाते हैं। हमने क्योंकि सॉफ्ट मॉडलिंग में मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो अपने सेगमेंट जो है वो बढ़ाए हैं, मोस्टली जगह पे हम लोगों ने सेगमेंट्स को चेंज भी किया है। और जब हम लोगों ने टेक्सचर अप्लाई किया है तो टेक्सचर के अंदर अक्सर टाइलिंग जो है मैंने 5x5, 5x4 और 5x3 या 5x2 जो है वो दिया है। वो इसलिए अप्लाई किया है ताकि जो हमारा टेक्सचर है वो जहां पे हमें बिल्कुल फिट नजर आता है वहीं पे हम अपने टेक्सचर को जो है वो अप्लाई कर सकें। यहां पे भी वही चीज ये हमें बता रहा है कि अगर हम 2x4 पिक्सल की बात करें तो उसमें हमें 2x2 का अगर टेक्सचर लगाना है तो सेंटर ऑफ द पिक्सल इज 25% of the way across the group of the texels 0.25, 50% of the way up to group of texel thread therefore 0.50, s में 2.5 आएगा और t में 2.50 जो है वो पुट होगा। तब जो हमारा पिक्सल की जो सेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से उस टेक्सचर के ऊपर जो है वो अप्लाई होगी। अब यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो पुट की गई है इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट भी आप कह सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स भी कह सकते हो कि ये जो वैल्यू हुई है पुट की गई हुई है और उसके मुताबिक जो टेक्सचर है वो हम लोगों ने लगाना है अपने उस असाइनमेंट के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि जो टेक्सचर है वो एट इट इज नजर आए जिस तरह का वो ऑब्जेक्ट हमें रियल टाइम में जो है या रियल लाइफ में जो है वो नजर आ रहा है। नो इंटरप्रेट दोज वैल्यू, उसी तरह से वही बात आ गई कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जो एक्चुअल पिक्सल जो मैं कैलकुलेट करूं राउंड अबाउट ये 1 से 5 तक पिक्सल यानी 0 to 4 5 पिक्सल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे अगर आप देखें कि इस लाइन को क्रॉस कर रहा है लेकिन इधर से ये हाफ है, इसी तरह इधर हाफ है और नीचे जो है वो बिल्कुल लाइन के एज के ऊपर जो है वो ड्रा हुआ है। इसी हिसाब से यहाँ पे जो कैलकुलेशन है 0.5, 0.75, 0.25 वो जो है वो यहाँ पे दी गई है और इन्हीं को कैलकुलेट करते हुए ये वैल्यू जो हमारे पास निकली है। और सेम वैल्यू हम UVW
मैप के ऊपर जो है वो पुट कर देंगे तो हमारा टेक्सचर जो है वो एट इट इज हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाएगा। इंटरपोलेशन में जी आगे देखते हैं, दिस इज अ वेरी सिमिलर टू इंटरपोलेशन यूज टू शेड अ ट्राइंगल एक्सपेक्ट दैट। ट्राइंगल को वो कहता है कि जी आप बेशक इसमें से आउट कर दें, ट्राइंगल को निकालते हुए हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं या तो स्क्वायर होगा या एलिप्टिकल होगा। दोनों कंडीशंस में हमारे पास जब उसे हम कन्वर्ट करते हैं पॉलीगॉन में या हम लोग उसको मैश में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों कंडीशन में हमारे पास फेस और ट्राइंगल यानी कि पॉलीगोनल जो है वैल्यू वो हमें मिलती है। अब उसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्क्वायर फॉर्म में डाटा आप लोग इसके ऊपर लेके आप अपने डाटे को जो है वो लगा सकते हो या आप अपने डाटे को जो है वो कवर कर सकते हो, वो कभी भी नहीं होगा। उसके लिए अलहदा से कैलकुलेशन होगी जो कि नीचे उसने बताई हुई है। द ट्राइंगल यूज बैरिसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स, वो कहता है कि इसके लिए बार वाई सेंट्रिक कोऑर्डिनेट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। द टेक्सचर यूज बिलिनियर इंटरपोलेशन इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है बिलिनियर इंटरपोलेशन के कोऑर्डिनेट्स को हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जो है वो अपने ट्राइंगल के ऊपर यानी पॉलीगोनल वैल्यूज के ऊपर, पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। जी अब इसकी दो एग्जांपल्स दी गई हैं, ये अभी मैं आपको जो है वो शेयर करने लगा हूं। दो इसकी टेक्स्ट की फाइलें हैं। प्रेस एंड टू एंड टॉगल बिटवीन GL nearest एंड GL linear, ये दोनों जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे अपने पास C लैंग्वेज के अंदर, C लैंग्वेज में दोनों फाइलें बनी हुई है। एक आपकी जो है टेक्सचर डेमो के नाम से है और एक आपकी RGB इमेज के नाम से है। ये मैं अभी शेयर करने लगा हूं। ये देखिए अब मैं अपनी वो जो टेक्सचर अभी जो मैं आपको बता रहा था कि दो आपकी फाइल्स हैं, इनको मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वर्ड के अंदर ये दोनों फाइलें जो है वो कॉपी पेस्ट की हुई हैं। आप लोगों ने एट इट इज, ये देखिए सबसे पहले तो हेडर फाइल बनानी है। अब हेडर फाइल बनाने का तरीकाकार क्या है कि आप सिंपल इस फाइल को हेडर के फोल्डर के अंदर सेव कर देंगे तो ये हेडर फाइल बन जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखें तो आपको RGB इमेज इसकी भी हेडर फाइल बनानी है और .h ये भी हेडर फाइल खुद से बनानी है। आपकी मर्जी, आप इस कोड को वन बाय वन, इसके 2-3 पार्ट है कोड के, आप स्टेप बाय स्टेप इस कोड को उठाएंगे और जो जो लोकेशन है वहां पे कॉपी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेडर फाइल बनाने के लिए आप ये कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके बाद इस कोड को आपने हेडर फाइल के अंदर जाके यानी फाइल न्यू जो है वो बना के वहां पे आपने इसको पेस्ट कर देना। ये आपका पहला कोड है जो आपका हेडर फाइल के अंदर आप लोग इसे कॉपी पेस्ट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका मेन का कोड आ जाएगा। ये देखिए मेन का कोड है, आप बेशक इसको भी हेडर, पूरी फाइल को हेडर में रख सकते हो। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसलिए स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, आपको समझ आए। आपने एड इट कोड उठाने हैं और अपने उस सी जो भी आप डव इस्तेमाल कर रहे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो बुलेट सी इस्तेमाल कर रहे हो, आप कोई सी का एडिटर और इसके अलावा कोई इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने एट इस कोड को उठाना है और वहां पे कॉपी पेस्ट करके इसको एग्जीक्यूट करना है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको दोनों कंडीशन में ये जो कोड है वो मैग्निफिकेशन में और मिनिफिकेशन में आपको वर्क करता हुआ जो है वो नजर आएगा। और ये कोड आपको आगे चल के अगर आप में से कोई स्टूडेंट गेमिंग की तरफ मूव करता है तो एट इट इज कोड आपका OpenGL का ग्राफिक्स का जो कोड है यही फाइल आपको वहां पे भी काम देगी। ये मैं इसीलिए ऐसा ऐसा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से जो है वो मिल सके। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गौर से यहाँ पे कुछ आपको ये पाथ नजर आ रहे हैं। आपने ये पाथ, ये वाली पिक्चर जो है वो पहले से अपने पास रख लेनी है। ये देखिए वुड ग्रेन है तो आप कोई भी वुड ग्रेन की पिक्चर लगा ले। यहाँ पे अंबर फ्राई है, इसकी आपने BMP पिक्चर लगानी है। यानी जिस लोकेशन पे आपने ये फाइल सेव करनी है उसी लोकेशन पे आपकी ये टेक्सचर की फाइलें पहले से मौजूद हो। आपने नेट से ये फाइलें ले लेनी है। लेने के बाद आप कोई भी पाथ, मिसाल के तौर पे आपने C ड्राइव पर रखा है
तो यहाँ पे आप सी ड्राइव अपनी दोगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सी ड्राइव दिया है, सी ड्राइव के अंदर मेरा इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर टेक्सचर है और टेक्सचर के अंदर जो है वो मेरी ये फाइल पड़ी है। तो इस तरह से आप ये पाथ जो है वो बनाओगे ताकि आपके पाथ के मुताबिक आपका जो टेक्सचर है वो लोड हो सके। ये है जी फाइल नंबर 2 हमारी, जो कि RGB इमेज हेडर फाइल है। ठीक है, पहले हमारी मेन फाइल थी, उसके बाद अब हेडर फाइल आ गई है। आप इसको भी एट इट इज जो है वो इस्तेमाल करोगे, किसी भी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो इसमें नहीं करनी, मां सिवाय उन टेक्सचर्स के जो टेक्सचर आप लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो अपनी उस इमेज के अंदर। मैंने आपको बताया कि यही दोनों फाइल्स आपकी गेमिंग की OpenGL का सोर्स कोड है और आपने एट इट इज इनके सिर्फ टेक्सचर चेंज करने हैं, बाकी आपने एट इट इज फाइल का जो कोड है वो इस्तेमाल करना है और कोई भी आप बैकग्राउंड जो है वो इनको इस कोड को देखते हुए जो है वो अपनी गेम में इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको पहले टॉप से डाउनवर्ड की तरफ मैंने मूव किया, अब मैं डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा हूं ताकि आपको आसानी जो है ये कोड नजर आ सके। और आज के ही लेक्चर के बाद जब मैं इसका लेक्चर ऑनलाइन करूंगा तो आपको इसको आपके अपने यूजर्स फोल्डर्स के अंदर आपको स्लाइड्स प्लस इसकी जो ये सोर्स फाइल है ये एट इट इज जो है वो आपको मिल जाएगी। जी यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है ताकि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अपने टॉपिक जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब अटेंडेंस शेयर करने लगा हूँ। जो स्टूडेंट बाद में ऑनलाइन हुए हैं सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो बोलेंगे, बाकी तमाम स्टूडेंट जो है वो अटेंडेंस को देख लेंगे। और अगर ओके जी, तकरीबन तमाम स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो दोबारा से हम लोग अपना लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था वहीं से दोबारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि सी के कुछ कोड जो है वो मैंने शेयर किए हैं और इसके शेयर करने के बाद आप लोगों ने इन तमाम कोड्स को जो है वो देख लेना है ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग जो अभी तक काम हम लोग 3D स्टूडियो मैक्स में कर रहे थे, अगर वही हम लोग C और C++ के अंदर करेंगे तो किस तरह से हमें जो है वो हमारा टेक्सचर जो है वो वर्क करेगा। यहाँ तक हम लोग जो है वो लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास था मिनिफिकेशन। अगेन द अलाइनमेंट इज नॉट एग्जैक्ट। यहाँ पे आप गौर से देखें, दोबारा से जो अलाइनमेंट है वो मेरी दोबारा से एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है, लेकिन 1 पिक्सल का जो टेक्सचर है वो हमें एट इट इज जो है वो नजर आ रहा है और उसमें टेक्सल जो है वो भी ये देखिए इस वक्त आपको ये कंप्लीट जो ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये होल 1 पिक्सल है। ठीक है, और इस 1 पिक्सल के अंदर मल्टीपल आपके जो टेक्सल्स हैं वो जो है वो मौजूद है और किसी की टेक्सल की एक लोकेशन पे एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आपको नजर नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट है जी, इफ 64 टेक्सल्स ऑल मैप टू सिंगल पिक्सल, अगर वो तमाम के तमाम टेक्सल्स को 64 टेक्सल को, ये देखिए 2, 4, 6 और 8 यानी कि, और इनकी जो पार्टीशंस है इस वक्त अगर आप कलर्स में भी देख ले तो आपके पास हर एक ऑब्जेक्ट का जो है वो डिफरेंट कलर है और वो 4 पिक्सल से मिलके बना हुआ है। लेकिन इस वक्त जो आपका टेक्सल है वो 64 टेक्सल्स यानी कि वो एक इस ऑब्जेक्ट को, ये जो एक पार्टीशन आपको नजर आ रही है इसको जब वो कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद जो है वो आपको जो वैल्यू हमें नजर आएगी वो 1 पिक्सल के बराबर होगी। If 64 texels all map to the single pixel, what color should be? कि कौन सा इस कलर जो है वो एक उस वक्त पिक्सल को मिलेगा जब 64 टेक्सल के मल्टीपल पिक्सल जो है वो इकट्ठे होंगे, टेक्सल इकट्ठे होंगे और एक पिक्सल की जो वैल्यू है, एक पिक्सल का जो कलर है वो डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए मैंने वो आपको कोड दिया है। जब आप वो कोड रन करेंगे कोशिश करिएगा कि उस कोड को लाजमी रन करें ताकि आपको पता चल सके कि टेक्सल्स में और पिक्सल्स में कितने टेक्सल नियरेस्ट वैल्यू होती है और कितने पिक्सल उसमें कलर जो है वो ग्रेडिएट होते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग करेंगे वो यही करेंगे कि UVW मैप के ऊपर हम लोगों ने टेक्सचर्स एंड टेक्सचर्स दोनों को देखना है कि हमारे पिक्सेल्स के ऊपर एक टेक्सचर का क्या इफेक्ट होता है। हम अगर उसकी टाइल्स बढ़ाएंगे, टेक्सचर्स बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये आपको टाइल्स की फॉर्म में जो है मटेरियल एडिटर के अंदर नजर आ रहे होंगे टेक्सचर, और फिजिकली थ्योरेटिकली आपको टेक्सचर्स की फॉर्म में ये हमें जो है वो डिस्कस करना होता है। Again, we mainly choose between the nearest texels and interpolating among the nearest 4 texels, कि जो लास्ट 4 टेक्सल नियरेस्ट ऑफ द पिक्सेल्स होंगे उन्हीं को जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। नियरेस्ट टेक्सल, इफ वी चूज टू यूज द नियरेस्ट टेक्सल देन OpenGL हमारा एक स्टैंडर्ड ड्राइवर है। मैं आपको बताता चलूं जो कि C++ के अंदर हम लोग जर्नल ग्राफिक्स को के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसको दूसरे लफ्जों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि VGI के नाम से ये ड्राइवर है जो कि OpenGL होता है और ये स्टैंडर्ड हमारे सिस्टमों में मौजूद होता है। हम जब भी कोड करते हैं OpenGL के ऊपर करते हैं, चाहे वो हमारी 2D गेम है चाहे वो हमारी 3D गेम है, दोनों गेम्स के अंदर हम लोगों ने ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना होता है और वो टेक्सचर जो हमारा है वो टेक्सचर सारा OpenGL के ऊपर उसका कोड जो है लिखा जाता है। ये कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि OpenGL का कोड जो है इसमें आपने सिर्फ टेक्सचर्स के नेम चेंज करने हैं, बाकी एट इट इज कोड जो है वो आपका OpenGL का ग्राफिक्स का जो है वो लिखा जाएगा और ग्राफिक्स के अंदर जो है ये अप्लाई होगा। दिस कैन लीड टू द शिमरिंग and other effect if adjust pixel have very different color as in a checkboard example। जैसे कि वो चेकबोर्ड एग्जांपल मैंने आपको सेकंड स्लाइड में दिखाई कि हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट चेकबोर्ड का जो टेक्सचर है वो अप्लाई किया हुआ है और उसमें ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो एग्जांपल दिखाई है वही है। आप मैक्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास चेकबोर्ड का नाम से टेक्सचर मौजूद है, आप उसको सेलेक्ट करो, आप उसके कलर चेंज कर सकते हो, आप उसकी टाइलिंग चेंज कर सकते हो, आप उसको प्लान पे लगाओ, आप उसको बॉक्स पे लगाओ, जिस ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहते हो आप लगा के उसके फौरन आप उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेक कीजिएगा, वो आपको उसकी वैल्यू या पिक्सल की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले कर रहा होगा। मिनिफिकेशन में चूज द नियरेस्ट टेक्सल, हम लोग जो नियरेस्ट टेक्सल बनता है, ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास ये नियरेस्ट जो है वो यही आ रहा है, बाकी टेक्सल जो है वो आउट आते हैं, उसमें जो आपके कुछ परसेंटेज के हिसाब से डाटा, ये देखिए ये टेक्सल से बाहर निकला हुआ पिक्सल, ये दो बनते हैं जो हमारे उस पिक्सल के इक्वलेंस जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। If you choose the interpolate, the OpenGL will compute the average of the 4 texel that whose center are nearest to the center of the pixel. This will reduce but not eliminate the shimmering and other effects। वो कहता है कि उन तमाम को भी कैलकुलेट किया जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो कैलकुलेट ना हो, उन सब को भी अब जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वर्क जो है वो कर रहा हो। चूज द 4 नियरेस्ट पिक्सल, आप देखिए उसने 4 नियरेस्ट पिक्सल जो है ये इसका नियरेस्ट है पिक्सल के अंदर, बेशक टेक्सल पिक्सल के बाहर है, अभी वो यही बात कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने नियरेस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर ये देखिए ये नियरेस्ट नहीं बनते, ये हाफ में है, ये तकरीबन 75-25 में है, लेकिन नियरेस्ट जो है ये राउंड अबाउट 10% होगा बाहर, या 9% या 12% या 15% बाहर होगा, लेकिन ये टेक्सल जो है वो आपके एक पिक्सल के अंदर नियरेस्ट से नियरेस्ट जो है वो मिल रही होती है। ये देखिए जी, इन चारों को कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा एक कलर बनेगा वो हमारे पास ये कलर जो है वो क्रिएट होगा इनके जनरेट करने के बाद। ओके जी, होप टू से कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे डिस्कस कर सकता है। सर मैंने ये टेक्सचर लगाने अपने प्रोजेक्ट में, तो मेरे 3ds मैक्स में ना वीरे मटेरियल और वीरे रेंडर शो नहीं हो रहा। उसको आप क्या करोगे कि मेरे ही चैनल के ऊपर वी-रे की सेटिंग के नाम से एक लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उस वी-रे का जो है पहले उसको सेटिंग करनी पड़ेगी, वहां पे वो लेक्चर देख लें, उसके अंदर पूरी की पूरी सेटिंग बताई गई है वी-रे को आपने कैसे सेट करना है और उसमें टेक्सचर जो है वो कैसे अप्लाई करना है।
तो वहां से आपको कंप्लीटली तौर पे जो है वी रे इस्तेमाल करने का और टेक्सचर को लगाने का तरीका का जो है वो मिल जाएगा जी। नेक्स्ट किसी का जी फ्राइडे वाला जो लेक्चर था वो सेंड कर दीजिएगा। जो आपने उसमें बताया था कि व्यू वगैरह कैसे लगाते हैं, वो उसकी समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, व्यूज का ठीक है, चले मैं उसको भी शेयर कर दूंगा, उसकी वीडियो बना के। व्यू वाला ही जो क्वेश्चन है ना वो इसी आज के लेक्चर की वीडियो के अंदर जो है वो मैं शेयर कर दूंगा जी। ये एक और क्वेश्चन आया है कि जी हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो रेंडर कैसे करेंगे। तो अब मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि आप ये देखिए, अब हम इसमें कोई भी मटेरियल जो है वो असाइन कर देते हैं। मैंने एम प्रेस किया और मैं यहां से अपना जो मटेरियल है ग्रास का उसको ले लेता हूं। ओके हो गया जी। अब मैं यहाँ पे कोई AE एक्सटेंडेड जो है उसमें से कोई हम एक फ्लोइड जो है वो ले लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसका साइज जो है वो कम करते हैं और मैं इसकी एक दो जो कॉपीज हैं वो क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसका रेंडर करना है। रेंडर करने के लिए एक तरीका तो मैं ये करता हूं कि मैं 8 में इन्वायरमेंट में जाके इसका ब्लैक करने के बजाय मैं इसके ऊपर कोई स्काई जो है वो लगा देता हूं, ताकि अभी से ही मेरे पास जो ऑब्जेक्ट हो उसमें ये चीजें मौजूद हो। अब हम यहां से कोई स्काई जो है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। जहां पे मेरा मैक्स इंस्टॉल है वहां से हम लोग अपना स्काई जो है वो ले लेते हैं। ये देखिए जी, अब भी ये सिंपल रेंडर है। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया है और उसको सिंपल जो है वो हमने रेंडर किया है। मैंने आपको बताया कि जब हमने इसको फाइनलाइज कर लेना है, फाइनलाइज करने के बाद मुझे इसके 4 डिफरेंट व्यूज चाहिए। ये मेरा पहला व्यू, ठीक है, जो कि आपका पर्सपेक्टिव व्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, F10 प्रेस करता हूँ। F10 प्रेस करने के बाद एक तो मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ, या मैं यहां पे खुद दे रहा हूं 1024 बाय 768। और अब मैं क्या करता हूं, अभी देखिए यहां से पर्सपेक्टिव व्यू क्लिक है। हम इसकी जो फाइल की लोकेशन है वो दे देते हैं इसको, डेस्कटॉप के ऊपर हम इसे सेव कर लेते हैं। ये मेरा है जी फाइनल व्यू। और नीचे से हम इसे सिलेक्ट करते हैं जी JPEG, सेव, ओके और रेंडर। ये देखिए, ये मेरा फाइनल व्यू के लिहाज से जो है वो एक पिक्चर जो है वो तैयार हो। अब मुझे इसका टॉप व्यू करना है। ये पिक्चर एक बन गई है, मैं आपको बाद में डेस्कटॉप पे दिखाऊंगा। अब हम इसका टॉप व्यू पे जाते हैं। ये देखिए मेरा टॉप व्यू है, मैं F3 प्रेस कर रहा हूं ताकि इसका जो है वो 3D व्यू जो है वो मुझे नजर आ जाए। इसको एट इट इज आपने रखना है और इसके बाद आपने F10 में चले जाना है। F10 में जाके अगेन इसका साइज जो भी है, और अब आप यहाँ पे देखें टॉप व्यू आ रहा है।
तो अब आपने फाइल चेंज करनी है और फाइनल व्यू की जगह अब आपने वो देखिए आपकी पहली वाली फाइल जो वो बनी आ गई है। अब आपने करना है जी टॉप व्यू और जेपीजी ओके सेव। जैसे आप रेंडर करोगे तो ये इस फाइल का टॉप व्यू जो है वो हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मैंने क्या करना है, ये बन गई है फाइल मेरी। अब मैं लेफ्ट व्यू में चला जाता हूं। ये मेरे पास है जी लेफ्ट व्यू। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि जो है ये प्रॉपर नजर आए। F3 उसी तरह प्रेस करके इसका पहले 3D व्यू ले लें। अब आप इसका जूम करके ये देखिए ये हमारा लेफ्ट व्यू है। आप इस पे F9 करके पहले बल्कि डायरेक्टली आप F10 प्रेस कर दें तो अब आपने लेफ्ट व्यू, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट व्यू क्लिक हो गया, साइज आपका आ गया। अब आप फिर अपनी फाइल चेंज करोगे और इसको देखिए हमारे पास फाइनल व्यू, टॉप व्यू, तो अब हम लोग जो बना रहे हैं वो लेफ्ट व्यू है। जेपीजी ओके सेव रेंडर। तो अब आप देखें आपके पास जो व्यू आ रहा है वो लेफ्ट व्यू। ये आपको यहां से स्पेस थोड़ी सी जब नजर आए तो इट मींस आपने अपने ऑब्जेक्ट को और मजीद जो है वो नीचे करना है ताकि ये नीचे वाली स्पेस जो है वो इसमें इंक्लूड ना हो और आपका लेफ्ट व्यू जो है वो प्रॉपर नजर आए। क्योंकि जब आप ग्रिड से थोड़ा सा ऊपर रहोगे तो ये इसी तरीके से नीचे से स्पेस जो है वो डिस्प्ले कर रहा होगा। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, सी यू नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।